उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है वो अब एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसके बाद जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है। उसका आरोप है कि जो सरकार है उसने ओबीसी आरक्षण को लेकर के पैरोकारी ठीक से नहीं की है। इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो ओबीसी का मुद्दा है इसको लेकर के आपकी पार्टी और सरकार का क्या मत है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार? सरकार और पार्टी नगर निकाय चुनाव विधि सम्मत तरीके से सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ संपन्न हो, ये सरकार की और पार्टी की प्राथमिकता है। माननीय न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में सरकार आयोग गठित करके और जल्दी से जल्दी ट्रिपल टेस्ट कराकर सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ चुनाव संपन्न कराने का कार्य सरकार का भी है और हमारी पार्टी की प्राथमिकता भी है। जो आपने दूसरे दलों की बात कही है जी, जो विपक्ष आरोप लगा जो विपक्ष सरकार की तरफ से अपना विषय माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, लेकिन पिछड़ा वर्ग और समाज के सब वर्गों को साथ लेकर चलना ये भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की, योगी जी की और मोदी जी की प्राथमिकताओं में है। हम सब मिलकर जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के लोगों का कहना है तो वो पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं, परिवारवादी पार्टी हैं और परिवारवादी पार्टी में भी जातिवादी पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सब अपने परिवार के बारे में हित में सोचते हैं। समाज के बारे में उनका कोई विजन नहीं है। उन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया और पिछड़े वर्गों अनेकों संस्थाओं में आरक्षण, चाहे एक मिलिट्री स्कूल में आरक्षण का विषय हो या अन्य संस्थाओं में भी आरक्षित करने का काम पिछड़े वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकारों ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारी सरकारों का संकल्प है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पिछड़े वर्ग का आरक्षण विधि सम्मत आरक्षण के आधार पर सरकार चुनाव संपन्न कराएगी। सर, जो अखिलेश यादव हैं उनका ये आरोप है कि सरकार आरक्षण सबका ही ख़त्म करना चाहती है और ये एक शुरुआत है जिस तरह से सरकार की नाकामी हुई है कोर्ट में। और वहीं जो मायावती हैं बहुजन समाज पार्टी की नेता, उन्होंने भी कहा है कि जनता जो है इसका जो है खामियाजा चुकाएगी, सरकार को इसका बदला लेगी चुनाव में। क्या लगता है इन बयानों के पीछे आपको? आपने देखा होगा कोर्ट कौन लोग गए, आप एक बार इसकी जानकारी करो। माननीय न्यायालय में कौन लोग, समाजवादी पार्टी के लोग इस षड्यंत्र के पीछे शामिल हैं। और जहाँ तक सरकार ने पूरी तर्क सहित अपनी बात कही है, माननीय न्यायालय का आदेश है और सरकार ने उसकी जो निर्णय है उसकी समीक्षा सरकार ने की और हमारे पास विकल्प खुले हैं सरकार के। और जैसा मैंने बताया, सरकार ट्रिपल टेस्ट कर आयोग, मतलब भाजपा और सरकार दोनों जो है ओबीसी आरक्षण दिलाने के लिए, ओबीसी क्लास को, उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी। आप ये आश्वासन दिलाना चाह रहे हैं? संकल्पित है जी, पूरी पार्टी संकल्पित है और विधि सम्मत जो भी कार्य इसके लिए करना होगा, कार्रवाई करनी होगी, सरकार और पार्टी पूरी मनोयोग से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो अदालत गए थे वो समाजवादी पार्टी के ही लोग थे जो इसके विरोध में गए थे और जो सरकार है या पार्टी है वो पूरी लड़ाई आरक्षण के लिए, ओबीसी जो आरक्षण है उसके लिए लड़ेगी, चाहे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। और उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।